Hi guys, Jai Mata Di, Happy Navratri to all of you. I hope and I pray कि ये नवरात्रि में माता रानी आपके घर में आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो और आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी वेल्थ अच्छी रहे, आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी लाइफ का हर एरिया बहुत ही अमेजिंग रहे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आज की रीडिंग होने वाली है रिगार्डिंग मैसेजेस फ्रॉम माता रानी कि क्या मैसेज देना चाहती हैं माँ हम सबको इन नवरात्रि के लिए और उसके आगे के लिए भी, क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में इस नवरात्रि और क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है डेफिनेटली माता रानी ने आपको चूज़ किया है कि आप ये रीडिंग सुनो। एंड अगर आपको चाहिए पर्सनल गाइडेंस तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस नवरात्रि माता रानी के लिए, माता रानी के फॉर ऑल ऑफ यू। 7 ऑफ कप्स। आई थिंक आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके, या फिर आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप टाल रहे हो कुछ चीज़ों को। आपको पता है कि आपके सामने बहुत सारे टास्क पेंडिंग हैं बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इट्स लाइक एन इल्यूजन, जो एक इल्यूजन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ सोड्स। सबसे पहले तो अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई इल्यूजन है, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप बहुत कंफ्यूज हो और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या डिसीजन लो, सबसे पहले तो माता रानी आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने वाली है। फाइनली आपकी लाइफ में एक रिलीफ आ रहा है, एक होप आ रहा है और आप मूव ऑन कर रहे हो टू अ वेरी मच कामर सिचुएशन। यहाँ पे आप ट्रैवल भी कर सकते हो आने वाले दिनों में, या कोई ट्रैवल का अगर आप वेट कर रहे हो, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वीज़ा, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर ट्रैवल, अगर आपका कहीं जाने में डिलेज हो रहे हैं बार बार, तो वो डिलेज यहाँ पे एंड हो रहे हैं और आप कहीं रीलोकेट कर सकते हो, आप कहीं कहीं और जाके सेटल हो सकते हो। या एक ऐसी टफ सिचुएशन है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चल रही है आपकी ज़िंदगी में और आप बस प्रेयर कर रहे हो कि ये चीज़ एंड हो जाए जल्द से जल्द। तो अब वो चीज़ एंड होने का वक्त आ गया है। वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली भी ढेर सारे चेंजेस हो रहे हैं इस मंथ के एंड में। डेफिनेटली बड़ा चेंज अब आपकी लाइफ में आने वाला है। एस ऑफ सोड्स। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। लाइक इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ फ़ोन कॉल, अ मैसेज और एन ईमेल, तो वो चीज़ जल्द ही आपकी ज़िंदगी में आ रही है। इवन इफ देर इज़ ए मिसअंडरस्टैंडिंग विद समबडी, आप सोच रहे हो कि मुझे उस पर्सन से बात करनी चाहिए टू क्लियर आउट सर्टेन थिंग्स, तो एक बातचीत हो सकती है आपके किसी इंसान से और आप बैठ के कुछ चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हो विथ अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। इवन अगर आपके किसी के संग रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ योर वॉइस, या वो बड़ा चिल्ला के बात कर रहे थे आपसे, बल्कि बात बहुत छोटी थी बट देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ अ कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, या तो बात नहीं कर रहे हो या फिर एक बहुत चिल्ला के बात कर रहे हो किसी से, तो वो जो सिचुएशन है ना वो यहाँ पे सॉल्व हो रही है। इवन अब आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है। जो अभी आप इतने कंफ्यूज रह रहे हो ना, अब सडनली यू विल फील कि नो, दिस शुड बी डन नेक्स्ट। तो आपको क्लैरिटी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है यहाँ पे आपके लिए। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, वेटिंग फॉर रिजल्ट और समथिंग, तो यह सक्सेस है यहाँ पे आपके लिए। इवन यहाँ पे अच्छे जॉब ऑफर्स हैं, जॉब सिलेक्शन है, कॉलेज इफ़ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़ तो वो भी है। सम ऑफ यू कैन बाय अ न्यू व्हीकल ऑल्सो। एंड यहाँ पे जो भी आपने सहा है इतने टाइम से, उस चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही है। बेसिकली लेसन्स टफ थे लेकिन एंड में आप विक्टोरियस होके वहाँ से बाहर निकल रहे हो बिकॉज आपकी विल पावर स्ट्रांग थी, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी थे, आप में करेज था, आपने डिटर्मिनेशन था आपके अंदर। तो फाइनली एक फ्री वाली फीलिंग आने वाली है और आपको और एक ऐसा लगेगा आपको कि वो बोझ आपके दिल से हट गया है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, तो आप उन सब लेसन्स को याद रख के अब लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। 9 ऑफ सोड्स, नेगेटिविटी, वरी, स्लीपलेस। आई थिंक आपकी सबसे बड़ी कमी जो है ना लाइफ में वो है आपकी नेगेटिव सोच।
या नेगेटिव सिनारियोस को इमेजिन करना बार बार, या फिर रात को सोते टाइम भी वही चीज़ें सोचना जो आपके संग पास में हुई है, सुबह उठ के भी वही सोचना जो आपके संग पास में हुई, या फिर कोई नेगेटिव पर्सन के बारे में सोचना, अपना पूरा मूड स्पॉइल कर लेना, कोई नेगेटिव सिचुएशन के बारे में बार बार सोचते रहना, या फिर उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों करा, मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, ये सब सोचना, या फिर खुद ही अपने दिमाग में कुछ नेगेटिव इमेजिनेशन या सिनारियोज बनाते रहना जो कि हुए नहीं है लाइफ में और कभी होंगे भी नहीं, बट जस्ट वो एक चलता रहता है दिमाग में, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, कुछ ना कुछ नेगेटिव ऑरा आपके आसपास है, या फिर बहुत लोगों की नेगेटिविटी आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हो, बिकॉज आपका ऑरा बहुत प्योर है, तो आप बहुत जल्दी वो नेगेटिविटी अपनी तरफ खींच लेते हो। तो आपको ज़रूरत है अपना ऑरा थोड़ा सा पॉजिटिव करने की। सो ये नवरात्रि इज़ ब्रिंगिंग यू एन अमेजिंग चांस टू डू सम इम्पॉर्टेंट प्रेयर्स और मंत्रास और सम स्पेशल काइंड ऑफ प्रेयर्स जो आप कर सकते हो टू स्ट्रेंथन योर ऑरा। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ माता रानी, उनके मंत्र जाप करो तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कुछ लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव है, सिचुएशन नेगेटिव है, तो आप ये मान के चलो कि लोग नहीं सुधरने वाले हैं, चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी, वो अपने आप सुधरेंगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लोगों के संग आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो अपने आप सही होंगे। और कुछ लोग सही नहीं भी होते हैं, उनको लाइफ ऐसे ही बितानी होती है, बट उसके कारण हमारा दिमाग खराब होता है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपने बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है ताकि नेगेटिव थॉट्स आपको ओवर पावर ना कर सके। मैजिशियन, आप तो एक मैजिशियन हो और आप अपनी पावर पहचान नहीं पा रहे हो। सो समहाउ इन दिस नवरात्रि माता रानी आपको अपनी पावर से मिलवाने वाली है एक तो, और दूसरी बात यह है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज है, बट उनको यूज़ कैसे करना है आप उसमें कंफ्यूज हो। इट मीन्स कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, बट कहाँ किस जगह से कैसे यूज़ करना है आप वो समझ नहीं पा रहे हो। तो समहाउ आपको वो अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत बढ़ने वाली है इन दिस नवरात्रि। आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए, आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग रहेगी, एंड आप अपनी हिडन पावर्स को पहचानोगे इन दिस नवरात्रि। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं कुछ बड़ा डिस्कवर करने वाले हो, और आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन में जो एक विघ्न आ रहा है वो है आपकी नेगेटिव सोच या नेगेटिव एनर्जी। एस ऑफ कप्स, हीलिंग, आपकी हेल्थ अगर ख़राब हो रही है, वेरी गुड डेज टू इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है, आप फास्ट रख रहे हो तो वैसे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। देन आप इतना क्लोज रहोगे माता रानी के तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आप उनके मंत्र जाप करिए, एंड प्लस आप अपनी लाइफ से नेगेटिव सोच को हटा दो, आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। सो यहाँ पे अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे कि आपके पास कोई चीज़ है, वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, वो कोई आपकी कोई ड्रेस हो सकती है, एनीथिंग। तो आप उसका कितना ध्यान रखते हो कि इसको ख़राब ना हो जाए, इसको संभाल के रखते हो। तो आप उतना ही प्यार अपने आप से क्यों नहीं करते हो? आप अपने आप को बहुत ग्रांटेड लेते हो, तो आप अपने आप को हर्ट करते रहते हो, अपने आप को दुखी करते हो बिकॉज ऑफ अदर पीपल और टफ सिचुएशंस। उससे आपकी हेल्थ ख़राब होती है। तो अगर आप अपने आप को बहुत प्यार करोगे, अपना बहुत ध्यान रखोगे, तो आपकी हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। इवन इफ़ यू आर टेकिंग सम मेडिसिन, तो मेडिसिन भी अपने आप छूट जाएंगी और आपके रिश्ते भी इम्प्रूव होंगे उस चीज़ के कारण। तो माता रानी यही बोल रही हैं कि अपने आप को प्यार करो, सबसे पहले अपने आप को रखो अपनी ज़िंदगी में। लवर्स, एंड देन यू विल सी दिस चेंज कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू विल बी लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, हर कोई आपसे बात करना चाहता है। अभी आई थिंक लोग आपको इग्नोर भी करते होंगे कि यार क्या बात करें इससे, शी इज़ ऑलवेज क्राइंग और ही इज़ ऑलवेज क्राइंग, या इसका तो वही सेम स्टोरी है। आपको ये लोग बोलते भी होंगे कि तुम्हारा तो एक ही प्रॉब्लम रहती है हमेशा। तो आई थिंक लोग भी उससे बात करना पसंद करते हैं जो अपने आप में बहुत हैप्पी है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी इन लाइफ, राइट। तो हैप्पी सोल्स अट्रैक्ट पीपल। तो यहाँ पे बिकॉज हर कोई हीलर नहीं होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम सुने, आपको समझे। एवरीबडी इज इन टुडेज वर्ल्ड इज सो मटीरियलिस्टिक। तो यू विल सी कि अगर आप ये चेंज लाते हो अपने अंदर, यू विल बी अ मैग्नेट ऑफ पॉजिटिविटी एंड पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू। अच्छे लोग आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। पीपल ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी विल कम इन योर लाइफ। आपके रिश्ते अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका पार्टनर आपकी और वैल्यू करेगा। इवन यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अ लाइक गुड एटीट्यूड कि यू आर समथिंग। आपकी खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट केयरिंग अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। कैसे अपना को इम्प्रूव करें, कैसे अपना करियर अच्छा करें, कैसे अपने आप को और ग्रो करें, कैसे अपने सोच को पॉजिटिव रखें, कैसे अपनी बॉडी का ध्यान रखें। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड।
लाइफ का एक एरिया ख़राब है, सारे एरिया ख़राब हो जाते हैं। तो आपको अपने लाइफ के आपको फिक्स करना है अपने आप को, बाकी सब कुछ अपने आप फिक्स हो जाएगा। इवन यहाँ पे आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी बहुत अच्छा होने वाला है, मिठास आएगी उसमें भी, और जो भी टॉक्सिसिटी है ना वो यहाँ पे एंड होगी। लेट्स सी फ्रॉम हियर। सो वी हैव लाइंग टू योरसेल्फ इज़ द मोस्ट हार्मफुल स्पेल। आप अपने आप से बहुत कुछ झूठ बोल जाते हो कई बार। कोई इंसान आपको गलत ट्रीट कर रहा है, फिर भी आप ये हमेशा कि ओके नो बट ही लव्स मी, बट शी लव्स मी, नो और वो सही हो जाएगा, नहीं ये तो होता ही है। यू आर लाइंग टू योर सेल्फ, यू नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपने राइट्स के लिए खड़े नहीं हो रहे हो। अगर आपके संग कहीं इनजस्टिस हो रहा है, यू आर लाइक कि नहीं ये तो होता ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। नो, यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ। जो गलत है उसमें आपकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करेगी, गलत है, ठीक है। और आप किसी को प्लीज़ करने के लिए अपने आप से झूठ बोल रहे हो, किसी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन देने के लिए अपने आप से झूठ बोल रहे हो, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। यू शुड स्टॉप डूइंग दैट, यू शुड बी योर सेल्फ। देन द शाइन ऑफ गोल्ड फैसिनेट्स बट ऑल्सो डैजल्स। तो यू नो एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो अंडरस्टैंड कि आउटर पर्सनालिटी और इनर पर्सनालिटी, आप हमेशा लोगों की आउटर पर्सनालिटी पे जज कर जाते हो, या यू नो पर यू शुड नो कि वो इंसान दिल से कैसा है, वो आपको अच्छा चाहता भी है या नहीं, उसके इंटेंशन क्या। आपका दिल बहुत साफ है तो कोई आपसे अच्छे से बात करेगा, आप उसको माफ़ कर दोगे। कोई आपको सॉरी बोलेगा, आप उसको माफ़ कर दोगे। किसी ने आपके संग बहुत बुरा करा है, वो आपको आके ढंग से बात कर देगा, आपकी प्रेज कर देगा, आप उसको माफ़ कर दोगे। यू नो समटाइम्स दीज आर लाइक दिस इज फेक गोल्ड, ठीक है। एंड एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सो रियल गोल्ड होगा ना, उसके उसके उससे बात करने में या उसके पास बैठने में आपकी एनर्जीज हैवी नहीं होगी। सो मेक प्रॉपर चॉइसेस। समटाइम्स कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं ज़िंदगी में कि बहुत अच्छी होगी मेरे लिए, बट वो होती नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग प्रैक्टिकली एंड टेकिंग हेल्प ऑफ डिवाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन योर रियलिटी एज बिग एज यू कैन ड्रीम। आप अपनी रियलिटी को ड्रीम ही नहीं कर पा रहे हो, आप हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो इन दिनों। बिकॉज आई फील कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो रहा है, सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि आप सोच नहीं पा रहे हो अच्छा अपने लिए। बट ये एक रिक्वेस्ट है मेरी साइड से, और ये माता रानी की भी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ पॉजिटिव सोचो। लाइक आप कुछ अगर इमेजिन करना है, अगर अपनी बॉडी को काम पे लगा ही रहे हो ना, अपने दिमाग को कि कुछ इमेजिन करना है, तो अच्छा ही कर लो इमेजिन, क्योंकि अगले 1 साल में मेरी लाइफ ऐसी होने वाली है, ये चीज़ होगी मेरे पास, या आई विल बी देयर। सो यू नो जस्ट इमेजिन दिस, नॉट कि आप कुछ नेगेटिव सिनारियो इमेजिन कर जो कि आप नहीं चाहते हो आपकी लाइफ में हो। तो क्या होता है कि बार बार इफ़ यू थिंक अबाउट समथिंग तो वो सच में हो जाता है लाइफ में। तो वो नहीं करना है आपको, सिर्फ अच्छा सोचना था कि वो अच्छा ही मैनिफेस्ट हो आपकी ज़िंदगी में। Okay, let's see from here. Something important such as new job or a raise. तो आपकी लाइफ में नई जॉब आ रही है, ओके ये नवरात्रि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, और या फिर आपका प्रमोशन भी हो सकता है यहाँ पे। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। सो समबडी यू विल नो कि कौन है वो जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या फिर आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा है। तो आपको समझ में आएगा, या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि वो कौन है, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो इन दिनों। तो आई थिंक वो और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बिकॉज उसको पसंद है कि अगर आप उससे लड़ो या आप उसको अटेंशन दो, तो आपको, अब जैसे मैंने बोला ना कि उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आप तक पहुंच सकती है। तो अपना ऑरा स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप जाके तो उसे कुछ बोल सकते हो ना, कि आप उसे जाके नहीं बोलोगे ना कि मेरे को अपनी नेगेटिव एनर्जी मत भेजो, वो बिलीव नहीं करेगा, बोले मैंने क्या करा। तो आपको अपना ऑरा स्ट्रांग करना है, आपको किसी को नहीं बदलना है, आपको अपना ऑरा स्ट्रांग करना है, बिकॉज आपके एनिमीज़ भी हैं। आई कैन फील समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। आपको अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, किसी के संग शेयर नहीं करना है। जिस पे आपको भरोसा नहीं है उस पर, उसके संग बिल्कुल मत करना शेयर, क्योंकि वो फिर बात आगे से आगे पहुंच जाएगी। देन एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। कोई बहुत ही लॉयल फ्रेंड है आपका या बहुत लॉयल पर्सन है आपकी लाइफ में, वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उनकी एडवाइस मानिएगा। एंड देन वेल्थ, तो ढेर सारी मनी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है आपके लिए इस नवरात्रि, ढेर सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एंड दैट्स अमेजिंग। बस बट येस कुछ लोग हैं जिनसे आपको बच के रहना है, तो जस्ट टॉक लेस टू देम, डोंट रिएक्ट टू देयर थिंग्स।
सेल्फ रिस्पेक्ट, सी, लाइक सेल्फ लव की एनर्जी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी एनर्जी है, बिकॉज इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखनी। आप क्यों बार बार झुकते हो किसी के आगे, आप क्यों अपने आप को इतना गिड़गिड़ाते हो किसी के सामने, या आप क्यों अपनी रिस्पेक्ट से इसे अगेंस्ट जाके आप किसी के लिए कुछ करते हो। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी सब कुछ है। ओके, जैसे आप माता रानी के चरणों में जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप कितने स्ट्रांग हो। तो आपको किसकी वैलिडेशन चाहिए, आपको सिर्फ भगवान की वैलिडेशन चाहिए। ठीक है, तो आप बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बने रहो। स्पिरिचुअल मेचोरिटी, तो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ रही है, आप स्पिरिचुअली और मेच्योर हो रहे हो, आप और अंडरस्टैंड कर पा रहे हो अपने स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को। इवन आपका जो विश्वास है ना, उसकी ताकत और बढ़ रही है। आपके संग जैसे इंसिडेंट होंगे दैट यू विल रियलाइज कि यस, डिवाइन इज़ विथ मी, डिवाइन है। और आपको ये भी लगेगा कि ठीक है, ये सब चल रहा है दुनिया में, दैट इज़ ओके, एंड ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये मटीरियलिज्म, ये रिलेशनशिप, ये सब कुछ। बट मेरा अल्टीमेट गोल इज़ टू रीच डिवाइन, और वो रास्ता अभी लंबा है, तो आप पहुँचने में वक्त लगेगा। तो पर स्टिल आपका जो विश्वास है, आपकी जो इच्छा है टू कनेक्ट विद डिवाइन, टू मीट डिवाइन, वो और बढ़ेगी इस नवरात्रि। देन द सीक्रेट वुमेन, कितने स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आप बहुत ही प्योर सोल हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आई थिंक दैट्स वाई लोग आपसे जेलस हो, दैट्स वाई लोग आपको नज़र लगाते हैं, दैट्स वाई लोग आपकी सक्सेस से, आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता है तो उससे चलते हैं। तो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपका ऑरा बहुत अच्छा है। अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग करो, हार्ट चक्रा मेडिटेशन करो, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, और जस्ट चैंट माता रानीज मंत्राज, एंड आई थिंक उससे बड़ा ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का तरीका और कुछ नहीं है। सो दिस नवरात्रि इज ब्रिंगिंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रेस्ट, आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स अबंडेंस आ रही है। बस नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। जस्ट बी पॉजिटिव, दैट्स इट, दैट्स ऑल माता रानी वॉन्ट्स फ्रॉम यू। एंड आई होप कि आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, एंड आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि अब आपको आगे क्या करना है। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। आई होप कि आप लाइफ में हमेशा खुश रहो और अब बस आगे बढ़ते रहो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।